was start to searching his family members. First of all, when he was meet with his grandmother, because she's very fierce and she's such a very weak because of she hadn't eaten anything on that last 2 days. That's why she's a completely looking very sick. अब होता यह है कि जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है अपनी ग्रैंड मदर को कि बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। फाइनली वो जान लेता है कि यार वो कितने दिनों से क्या थी, वो कुछ खाई ही नहीं है। अब क्या करने लगता है, प्रशांत पूरे अपने अदर फैमिली मेम्बर्स को ढूंढने लगता है, ब्रदर्स सिस्टर्स फैमिली मेम्बर्स सबको पाने के बाद अब वो देखता है कि वो उस विलेज में टोटल क्राउड ऑफ दैट विलेज सो 2500 पीपल्स आर लिविंग देयर, कि वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, 2500 पीपल्स। बट इन दिस 2500 पीपल्स ऑलरेडी 86 पीपल they have died on that fruits, on that storm। होता ये है कि उस स्टॉर्म्स में, उस फ्लूड्स में क्या होता है कि 86 जो पीपल्स थे उस 2500 में वो मर चुके थे। एंड 96 हाउसेज दे हैव कंप्लीटली वॉश्ड। अब वॉश्ड मतलब क्या, पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसको बोलते हैं पानी में बह जाना या धुल जाना। इस तरीके से क्या हो चुका था, उनके जो 96 जो हाउसेस थे वो कंप्लीटली वॉश्ड हो चुका था। नाउ हिज विलेज हैव अ कंप्लीटली इज सच अ बैड कंडीशंस ऑन दैट टाइम, यार कि हर जगह क्या था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। फाइनली उनके पास खाने के लिए कोई थिंग्स नहीं थी। 4 days हैव ओवर, 4 days हो गए थे, लेकिन एटलीस्ट खाने के लिए किसी के पास नहीं था। दैट्स व्हाई प्रशांत हैव डिसाइडेड ही विल बी टेक एज अ लीडर एंड ही विल बी सर्वाइव ऑन दैट सिचुएशन। अब प्रशांत क्या करता है, प्रशांत सोचता है कि उस क्रिटिकल सिचुएशंस पे भी वो एज अ लीडर उस विलेज के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। दैट्स व्हाई he have start to help of the peoples of his village, उस विलेज के लोगों का हेल्प करना स्टार्ट करता है। अब होने लगता है कि वो एक लीडर बनता है। सबसे पहले लीडर बनने के बाद जिस प्लेस पे अभी सब सेल्टर्स लिए थे एज अ तिरपॉली, तो उस प्लेस को क्या करने लगता है, क्लीन करने लगता है, बिकॉज देयर हैव अ लॉट्स ऑफ यूरिन्स, वोमिटिंग्स, एज डेड बॉडीज, वुड्स, as everything have a completely disarranged on that place। जहाँ पे क्या था, वो खुद से यूरिन से वोमिटिंग्स किया हुआ था, डेड बॉडीज, ये सब चीज़ वहाँ पे जहाँ हर जगह क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ही गंदगी फैला हुआ था। उसको प्रशांत पूरी तरीके से साफ करने लगता है और खुद के साथ साथ वो एक यूनिटी बनाता है। उस यूनिटी में क्या होते हैं, यूथ होता है, यंग्स होते हैं, एल्डर्स होता है। यहाँ पे प्रशांत सबके साथ, भले ही प्रशांत क्या था 19 years ओल्ड था, लेकिन वो एज अ लीडर क्या करने लगता है, ही इज द लीडिंग ऑफ द फ्रंट, वो खुद से काम करने लगता है। यार होता ही है कि जब वो खुद से काम करने लगता है तो हर काम बहुत अच्छे से होने लगता है। फाइनली प्रशांत क्या करता है, ही वाज द स्टार्ट टू टेक अ हेल्प ऑफ द ऑफिस। अब वो हेल्प लेने लगता है। फाइनली आफ्टर 4 days उनको जो राइस मिलता है, दैट राइस वाज द कंप्लीटली डैमेज बिकॉज ऑफ वाटर से डैमेज हो चुका था, खराब किसी की थी। बट जैसे उसको वाटर से मिलता है, फिर वो क्या करने लगता है, वुड्स का के थ्रू वो खाना बनाने लगते हैं। और आफ्टर 4 days, भले ही वो क्या रहता है, खराब ही राइस सही, लेकिन उनको 4 days के बाद सभी लोगों को कुछ न कुछ खाने को मिलता है। अब ये देखने लगता है कि यार ये तो इतना कर लिया, अब चाहता है कि उसको जो क्लॉथ्स हैं जिसमें ब्लैंकेट्स से आता है, एज यूटेंसिल्स आते हैं या उनकी नीड्स है, तो अब क्या करें, वो क्या करता है, एक यूनिटी बनाता है। यूनिटी बनाने के बाद वो एज ए डिस्ट्रिक्ट कॉल करने लगता है ताकि उनकी हेल्प के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजा जाए। अब कुछ समय बाद जब सर्वाइव होता है, फाइंड किए जाते हैं, तो फाइनली उनको ये पता चल जाता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। तो उनके लिए क्या हो सकता है, वहाँ से यूटेंसिल्स सेंड किए जाते हैं। यूटेंसिल्स के बाद उनके लिए क्लॉथ्स भेजा जाता है और इस तरीके से वो धीरे धीरे लगातार हेल्प करते रहते हैं। अब देखते हैं कि ऑलरेडी जो कुछ चाइल्ड्स हैं वो क्या हो चुके हैं, अपने मदर्स फादर्स, अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं। अब कंप्लीटली उनके
पास अब वो जिसको बोलते हैं अनाथ, वो अनाथ हो चुके हैं। और कुछ जो वुमेन्स थी ऑलरेडी विडोज थी, उनका तो कोई था नहीं कि यार उनके लिए भी उनको क्या बनाना था, एक आश्रम के लिए। अब फाइनली ये सब चीज़ सोचने लगता है। अब बच्चे क्या थे जो भूख से बहुत ज़्यादा क्या थे, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। तो प्रशांत इज माइंड यूज़ करता है कि क्यों ना उस समय क्या किया जाए, उनके लिए कुछ न कुछ टाइम पास किया जाए। और वो टाइम पास क्या था, वो स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा है, यार वो खुद खेलता है, साथ में जितने भी बच्चे थे उन सबको अपने साथ खिलाता है, ताकि क्या हो सके, जितने भी बच्चे हैं उनको उस टाइम्स का रियलाइज ना हो, ताकि वो सिचुएशंस है वो अच्छे से हैंडल किया जा सके। फाइनली अब प्रशांत क्या करने लगता है, वो सिचुएशंस पे आता है। एटलीस्ट लॉट्स ऑफ हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट के साइड से हेल्प होने लगता है। फाइनली वो राइस के लिए कहाँ पे जाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, ग्रोसर्स होते हैं, उनके पास जाकर राइस लिया जाता है पहले। उसके बाद उनको तो 4 डेज के बाद कुछ खाने को मिलता है। यार अब वो गवर्नमेंट से हेल्प लेना चाहता है, गवर्नमेंट से हेल्प के बाद उनको क्लॉथ्स मिलते हैं, यूटेंसिल्स मिलता है। और वो क्या करने लगता है, जितने भी लोग थे, पीपल्स थे जिनका घर डिस्ट्रॉय हो चुका था, उनके लिए वो तिरपोलिन्स के थ्रू हेल्प करता है, बिकॉज दे वांट टू मेक अ न्यू बिल्ड फॉर देम। उनके लिए वो घर बनाने की कोशिश करता है। अब वो सोचता है कि यार ऑलरेडी जो विडोज हैं, जिसको हम विधवा बोलते हैं, जो विडोज है ऑलरेडी वो तो सिंगल्स है, तो क्यों ना उनकी हेल्प के लिए जो बच्चे इवेंट्स हो चुके हैं, एटलीस्ट क्या हो चुका है, अपने मदर और फादर्स को लॉस कर चुके हैं, तो क्यों ना वो उनके साथ ही रहे, ताकि उनकी जो अकेलापन है वो भी नहीं रहेगा। प्लस अकेलापन न रहने के साथ साथ उनकी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि उनको एक पेरेंट्स भी मिल जाएगा। इस तरीके से क्या करने लगता है प्रशांत, कंटिन्यू he was thinking about the peoples just like as a good leader। जैसे वो क्या करता है एज अ गुड लीडर, अपने आप कंटिन्यू वो क्या करने लगता है पीपल्स के बारे में और पीपल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में थॉट्स करने लगता है। नाउ he was thinking and everything on that times he have a very good situations because of only and only credit goes to Prashant when he was just 19 years old, but he was take a very good decisions on that time। होता यह है कि उस गुड सिचुएशंस पे, उस क्रिटिकल सिचुएशंस पे भी वो क्या करता है, बहुत अच्छे से डिसीजन लेता है। और फाइनली होता यह है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको उनकी मदर्स के लिए जो विडोज वुमेन्स होती हैं उनको दे दिया जाता है, और इस तरीके से वो भी उनका केयर्स करने लगते हैं। फाइनली जो ये चैप्टर्स होता है था वेदरिंग द स्टॉर्म इन इर्सामा, ये यहाँ से फिनिश होता है। तो ये सिचुएशंस हमने क्या बताया कि कोई भी सिचुएशंस हो, प्रशांत जैसे एज अ लीडर बनकर हम उस सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकते हैं। और हमें यही जानना चाहिए, इफ नेवर गिव अप ऑन एनी सिचुएशंस, इफ यू विल बी ट्राई, डेफिनेटली you will be achieve your goals. Thank you.